जल्दी करो, हमारे पास समय कम है। रसोई की सब सामग्री आई कि नहीं? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। माली, ये पुष्प की माला में गेंदे के फूल क्यों हैं? महाराज ने तो चमेली के फूलों की माला से द्वार सजाने के लिए कहा था। चमेली के फूल समाप्त हो गए थे, इसलिए मैं इन पुष्पों की माला ले आया। तुम्हें पता नहीं क्या, आज हमारे विशेष अतिथि आने वाले हैं। तुम इस तरह की मूर्खता कैसे कर सकते हो? ये क्या हो रहा है? तुम लोग काम को छोड़कर ये क्या करने लगे हो? मंथरा माँ, ये माली चमेली के फूल की माला लाने की जगह गेंदे के फूल की माला ले आया। ये महाराज के आदेश का उल्लंघन कर रहा है। माली, कहीं से भी चमेली के फूल लेकर आओ। हम महाराज का आदेश टाल नहीं सकते। पर मैं इस समय कहाँ से लेकर आऊं चमेली के फूल? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने। अभी के अभी जाओ और कहीं से भी चमेली के फूल लेकर आओ। जी मैं अभी लेकर आता हूं। ये हाल उस वक्त सिर्फ उस माली का नहीं था, ये हाल कैकेयी नरेश अश्वपति के दरबार के हर दास दासियों का था। आज कैकेयी के राजमहल की रौनक ही कुछ और थी। आज वहां एक विशेष अतिथि जो आने वाले थे। मंथरा जब माली से बात कर रही थी, तभी वहां राजकुमारी कैकेयी आई। मंथरा माई, ये सब क्या हो रहा है? आज राज्य में विशेष अतिथि आने वाले हैं राजकुमारी। विशेष अतिथि? पर कौन? ये तो सम्राट ही जानते हैं। उन अतिथि का नाम तो हम में से किसी को नहीं पता। क्यों ना हम पिताजी के पास चलकर स्वयं उन्हीं से ये बात पूछें? इतना कहकर राजकुमारी कैकेयी अपनी विशेष दासी मंथरा के साथ अपने पिता से मिलने उनके भवन में चली गई। आज्ञा हो तो क्या हम अंदर आ सकते हैं पिताजी? कैकेयी पुत्री, आओ। आज तो राज्य की रौनक ही कुछ और है पिताजी। ऐसे कौन से अतिथि आने वाले हैं जिनके लिए ये सब तैयारियां हो रही हैं? पुत्री, आज हमारे राज्य में रघुवंशी राजा दशरथ आने वाले हैं। मैंने उन्हें आमंत्रित किया था और ये हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। पुत्री, राजा दशरथ रघुवंश के परम पराक्रमी राजा हैं। उनका आना हमारे राज्य की शोभा को बढ़ाएगा। पर पिताजी, अचानक ये निमंत्रण क्यों? पुत्री, किसी भी राज्य के लिए शक्तिशाली राज्यों से मित्रता करना बहुत आवश्यक होता है। जितने प्रबल हमारे मित्र होते हैं, उतना ही भय हमारे शत्रुओं के भीतर होता है। आप सच कह रहे हैं पिताजी। वैसे भी इस समय रघुवंश से ज्यादा पराक्रमशाली राज्य इस धरती पर कोई नहीं है। हाँ पुत्री, इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे विशेष अतिथि का ध्यान तुम स्वयं रखो। उन्हें किसी भी बात की कमी ना हो पाए। आप निश्चिंत रहें पिताजी। मैं राजा दशरथ के आतिथ्य में कोई कमी नहीं आने दूंगी। पूरा दरबार सज चुका था। अब इंतजार था तो केवल महाराज दशरथ के आने का। अयोध्या के राजा रघुवंशी सम्राट दशरथ पधार रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो। अयोध्या नरेश दशरथ का कैकेयी में स्वागत है। यह हमारा सौभाग्य है कि आपके शुभ चरण हमारे राज्य पर पड़े। ऐसा बोलकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें कैकेयी नरेश। आपका निमंत्रण पाना मेरे लिए गर्व की बात थी। पधारिए। अयोध्या नरेश दशरथ की जय। अयोध्या नरेश दशरथ की जय। केकया नरेश अश्वपति की जय। केकया नरेश अश्वपति की जय। महाराज दशरथ, आप मुझे महाराज मत कहिए, केवल दशरथ कहिए। दशरथ, इनसे मिलिए। ये है हमारी पुत्री कैकेयी। आपका कैकेयी में स्वागत है महाराज। आइए, दरबार में सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दशरथ कैकेयी में कई दिनों तक रहे। महाराज अश्वपति ने उनके आदर सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। दशरथ को भी वहां बहुत अच्छा लग रहा था। कैकेयी एक बहुत ही सुंदर राज्य था।
वहां की भूमि जितनी सुंदर थी, वहां रहने वाले लोग उससे ज्यादा सुंदर थे। लेकिन दशरथ का मन वहां किसी खास इंसान की ओर आकर्षित होता जा रहा था। क्या कर रहे हैं प्रियवंत? इस तरह से तलवार चलाता है कोई? ऐसे ही करते रहे तो मैं पल भर में ही आपको हरा दूंगी। राजकुमारी कैकेयी अपने मित्र प्रियवंत के साथ तलवारबाजी कर रही थी। तभी वहां दशरथ पहुंचे। राजकुमारी कैकेयी इतनी कुशलता से तलवार चला रही थी कि दशरथ उन्हें देखते ही रह गए। हार गए तुम प्रियवंत। जब सामने इतने कुशल योद्धा हो तो आपके मित्र का हारना स्वाभाविक ही था राजकुमारी। महाराज दशरथ, आप यहाँ? मैंने राजभवन में तलवारें टकराने का शोर सुना। वो शोर ऐसा था जैसे कोई लयबद्ध तरीके से तलवारों को आपस में पीट रहा हो। यहां आकर देखा तो उस मधुर ध्वनि को बनाने वाली कलाकार आप निकली। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं महाराज। आपके युद्ध कौशल के चर्चे तो सैकड़ों राज्यों तक फैले हुए हैं और आप मेरे बारे में इस तरह से बातें कर रही हैं। हाँ, मैं मानता हूं, मैं युद्ध कलाओं में पारंगत हूं, तभी तो आपके हुनर को पहचान सका। तलवारों के अलावा और कौन कौन सी युद्ध कलाएं प्रिय हैं आपको? मुझे घुड़सवारी करना बहुत अच्छा लगता है। तो क्यों ना हम आज घोड़ों पर कैकेयी का एक भ्रमण करके आए? क्यों नहीं? आपको अपना सुंदर राज्य दिखाने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इसके बाद महाराज दशरथ और राजकुमारी कैकेयी घोड़ों पर बैठकर कैकेयी का भ्रमण करने के लिए निकल गए। वो लोग नगर के एक प्रमुख हाट के पास एक सुनसान सड़क पर रुक गए। हम यहाँ क्यों हैं राजकुमारी कैकेयी? महाराज, इस जगह से थोड़ी दूर एक हाट है। वहां कैकिया की सबसे प्रसिद्ध और स्वादिष्ट रबड़ी मिलती है। मैंने एक दासी को भेजा है हमारे लिए वो लाने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कैकिया की प्रकृति को देखें पर उसके स्वाद से वंचित रह जाएं? आप तो ये कहते हुए किसी नन्ही बच्ची की तरह लग रही हैं। महाराज, भूख चीज ही ऐसी है, हम उसके सामने अपनी बुद्धि खो बैठते हैं और बच्चे बन जाते हैं। आपने कितनी गहरी बात कह दी राजकुमारी। पर एक बात बताइए, आप तो इस राज्य की राजकुमारी हैं, फिर आप इस तरह हाट के पीछे यूं सुनसान राह पर खड़े होकर क्यों खा रही हैं? आप तो जो चाहें अपने महल में ही बुलवा सकती थी। मैं बचपन से ही इस तरह यहाँ आया करती हूँ। मुझे लगता है कि कुछ व्यंजनों का स्वाद उन्हें हाट में खाने से ही आता है। राजकुमारी, ये रही आपकी रबड़ी। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। जी। महाराज, खाकर बताइए कैसा लगा आपको कैकिया का स्वाद? ये तो बहुत स्वादिष्ट है राजकुमारी। मैंने कहा था ना आपसे। आपसे एक बात कहूं राजकुमारी? जी कहिए। मुझे भोजन में इतना रस आखिरी बार तब आया था जब मेरी माता मुझे अपने हाथों से खिलाया करती थी। उनके स्वर्ग सिधारने के बाद से तो जैसे मेरे जीवन के सारे रस चले गए। उनके बिना गले से उतरा हर निवाला मुझे बेस्वाद ही लगता था। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकती हूं महाराज। व्यक्ति चाहे जिस भी आयु में हो, उसे अपनी मां तो चाहिए ही होती है। आप अपनी मां को बहुत याद करती हैं? इतना कि मैं समझा भी नहीं सकती। आप बुरा न माने तो मैं पूछ सकता हूं कि आपकी माता कहाँ है? मुझे तो राजभवन में दिखी नहीं। दशरथ ने जैसे ही ये बात की, राजकुमारी कैकेयी का चेहरा जैसे उतर सा गया। उनके चेहरे पर कुछ देर पहले जो हंसी थी वो ओझल हो गई। वो महाराज दशरथ से बोली, महाराज, मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। दिन ढलने को है। पिताजी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज दशरथ को समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी कैकेयी अपनी मां के बारे में सुनकर इतना विचलित क्यों हो गई थी।
लेकिन दशरथ इस बात से अनजान थे कि उनकी मां के बारे में बात करके उन्होंने राजकुमारी कैकेयी के सीने पर लगे ऐसे घाव को कुरेद दिया था जिसे समय भी भर नहीं पाया था। क्या था वो राज, जानने के लिए सुनिए मां कैकेयी के राम का अगला एपिसोड।